बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कमर अली। इस वक्त ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में हूं और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना वियना की बहुत मेन यूनिवर्सिटी है और ये बड़ी क्लासिकल बिल्डिंग है। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि यूरोप में तकरीबन हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, स्कॉलरशिप्स और डिफरेंट किस्म की ग्रांट्स मिलती हैं। ये मैं यूरोपियन कमीशन की जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। और होराइजन यूरोप, यूरोपियन कमीशन का एक प्रोजेक्ट है। ये 2021 से लेके 2027 तक का एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था यूरोप का। इसमें होराइजन यूरोप का जो फंड है वो तकरीबन पाकिस्तानी 32 ट्रिलियन रुपए बनता है। 95.5 बिलियन यूरोज का ये प्रोजेक्ट। और इसमें साइंटिफिक और सोशल साइंटिफिक रिसर्च के लिए सारी की सारी फंडिंग्स हर साल दी जाती हैं और इवन इंडिविजुअल केसेस में मिलियंस ऑफ यूरोज भी ग्रांट्स में दिए जाते हैं। पूरी दुनिया से एप्लीकेशंस जो हैं वो ये इनवाइट करते हैं और दुनिया के किसी भी कंट्री से कोई भी बंदा रिसर्च ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकता है, पीएचडी लेवल पे, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पे। बैचलर से लेके पीएचडी पोस्ट डॉक्टरेट तक यूरोप में इतनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। फ्री एजुकेशन, मिनिमम ट्यूशन फी, रिसर्च फंडिंग्स, ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स। यूरोप के हर कंट्री का कोई ना कोई स्कॉलरशिप है। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं। जर्मनी का डार्ट स्कॉलरशिप बहुत फेमस है। फ्रांस का आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। इटालियन गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं। इसी तरह से बेल्जियम के स्कॉलरशिप्स हैं। आप नीचे वेस्टर्न ईस्टर्न साइड पे आ जाएं तो रोमानिया के, स्लोवाकिया के स्कॉलरशिप्स हैं। नॉर्दर्न साइड पे जाएं तो फिनलैंड के, स्वीडन के, नॉर्वे की गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं। डेनिश गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं। स्विट्जरलैंड के स्कॉलरशिप्स हैं। यूरोप के हर, यूरोपियन यूनियन के जितने भी मुल्क, यूके का शिवनिंग स्कॉलरशिप, आयरिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स। मसला ये है कि, और मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी फंडिंग्स, इतने स्कॉलरशिप्स, फ्री एजुकेशन, ये इस जिस यूनिवर्सिटी के बारे में इस वक्त बैठा हुआ हूँ इसकी ट्यूशन फी कितनी है? यहाँ पे हजारों की तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं। मार्च में भी इनकी इंटेक है, सितंबर में भी इंटेक है। ट्यूशन फी कितनी है? 2.5 लाख रुपया सेमेस्टर की फी है पाकिस्तानी रुपीज में अगर देखें तो 750 यूरो। इतनी कम फी के पाकिस्तान में भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो इससे ज्यादा फी चार्ज करती है प्राइवेट सेक्टर में। तो आपको क्यों कोई ऑप्शन नहीं मिलती? आपको क्यों कोई अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आ रही? आप पाकिस्तान में बैठे हुए क्यों इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपने लिए कोई बेहतर डिसीजन ले सकें? पाकिस्तानी स्टूडेंट जब निकलते हैं घर से फॉरेन स्टडीज के लिए, स्टडी अब्रॉड के लिए, कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। वो उनको यूके का मशवरा दे देते हैं। 50 लाख 40 लाख रुपया वहां पे उसका लगवा देते हैं। वहां पे जब स्टूडेंट चला जाता है तो वहां पे जाके पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे हर महीने आपको पैसे चाहिए। वहां पे ट्यूशन फी जो आपने थोड़ी बहुत दी होती है बाकी पूरी करने के लिए वहां पे फिर आप जाके मेहनत करते हैं। कोई समझ नहीं आती कि अब करना क्या है, फ्यूचर क्या है। और स्टूडेंट इवन यूके से दोबारा फिर हमारे साथ यहाँ पे रब्ता करते हैं कि यूरोप में कोई ऑप्शंस देखें, क्योंकि वहां पे कोई फ्यूचर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूके में जाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो मेनलैंड यूरोप में आ सकते हैं, फ्री पढ़ सकते हैं, मिनिमम ट्यूशन फी में पढ़ सकते हैं, वो क्यों यूके जाएं? वो क्यों 40-50 लाख घर से लगा के पहले दिन जाएं और उसके बाद भी 18-18 घंटे काम करके सारे पैसे यूके को दे दें? उनका कोई तुक नहीं बनता। फिर कंसल्टेंट आपको मशवरा दे देते हैं, जिनका थोड़ा सा प्रोफाइल वीक होता है उनको कह देते हैं साइप्रस भेज देते हैं। वहां पे भी इसलिए भेजते हैं कि यूनिवर्सिटीज उनको कमीशन दे देती हैं और बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाता है। वहां पे कोई फ्यूचर नहीं है, वहां पे कोई इनकम नहीं है, वहां पे कोई अर्निंग नहीं है, ना वहां पे कोई एजुकेशन है। अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में साइप्रस में जाना है तो फिर आप इधर क्यों नहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आ सकते? जाहिर है अच्छी यूनिवर्सिटीज में साइप्रस में भी आपका प्रोफाइल मांगेंगे, तो फिर साइप्रस में ही क्यों जाना, फिर आप यूरोप में आए। और अगर किसी बुरी यूनिवर्सिटी में या ऐसी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ना है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका डिग्री का कोई फायदा ही नहीं है। ट्यूशन फी आपसे पूरी नहीं होनी है, आपने वहां पे जाके आपको काम नहीं मिलना। तो मसला ये है कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती। पाकिस्तान में इतने लोग हैं अभी भी जिनको नहीं पता कि जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, ऑस्ट्रिया में 750 ट्यूशन फी है, फिनलैंड की गवर्नमेंट 100% तक स्कॉलरशिप दे देती है। ये चीजें पता ही नहीं है। और अगर पता है तो लोग ये समझते हैं कि ये तो मुश्किल ही बहुत है, इसका तो प्रोसेस में टाइम ही बहुत लगना है, इस पे तो ये कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, टाइम भी लग जाना है और आपके जो है वो प्रोसेस के अंदर थोड़े बहुत पैसे भी लग जाने हैं और एंड पे आपको तो एडमिशन नहीं मिलना। डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। दुनिया में कोई भी अच्छी चीज
करने के लिए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई उसके लिए जो है ना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको पेशेंस शो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको कोई प्लेट में रख के कोई चीज मिल जाएगी या आपके हाथ में आके कुछ जाते हुए ऐसे स्कॉलरशिप रख के चला जाएगा, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्ट करें, अपने बारे में सही डिसीजन लें। यूरोप आपके लिए खुला है, ओपन है। आप फ्रांस में अप्लाई करें, आप जर्मनी में अप्लाई करें, आप ऑस्ट्रिया में अप्लाई करें, चेक रिपब्लिक में अप्लाई करें, स्वीडन में, फिनलैंड में, डेनमार्क में, एस्टोनिया में, लिथुआनिया, लैटविया वगैरह भी कर लें, बट अच्छे कंट्रीज में है यूरोप में भी। क्योंकि एक बात और याद रखें कि जिस कंट्री में आप आते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग आपको कहते हैं यूरोप में बस एक दफा आ जाए, गेट वे बन जाएगा, आगे चले जाएंगे। इतना आसान नहीं होता। आप पहले दिन से सही डिसीजन लें, सही जगह पे आए, ताकि आप फ्यूचर में इधर आके पहले 2-4 साल 5 साल खज्जल ही ना होते रहें। इधर मैंने देखा है लोगों की दौड़ लगी हुई है कि वो पहले दिन से सही डिसीजन लेके आते नहीं। वो पहले कहते हैं बस कहीं भी हमें भेज दें, क्योंकि उनको जल्दी बहुत होती है। वो कहीं भी आ जाते हैं, फिर इधर आके पहले 2 साल 3 साल उनको ये नहीं समझ आती, वो किसी और ही कंट्री में जाने के चक्कर में लगे होते हैं। एक कंट्री में आ जाते हैं, फिर दूसरे में, फिर वहां से जाके किसी तीसरे में। तो आप तो शटल कॉक बने हुए हैं, फिर आपने क्या काम करना है और क्या पढ़ना है यहाँ पे आकर। सो पहले दिन से सही डिसीजन लेकर आए, अपने प्रोफाइल के मुताबिक डिसीजन लेकर आए। तो मुश्किल क्या है, उसको एक आप कैलकुलेट करें, अच्छी तरह से अपने डिसीजन को फिगर आउट करें, और जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है पहले दिन से आप उसके लिए एफर्ट करें। किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर आप किसी चीज से डिस्करेज हो जाए और किसी की कहानी में आके आप किसी चीज के पीछे लग जाएं, ये कोई बेहतर अप्रोच नहीं है। मैं जो ऑफर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को वो ये है कि मैं इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहा हूँ लोगों को, मैं गाइडेंस ऑफर कर रहा हूँ। कंसल्टेंसी का हमारा प्रोजेक्ट एक तरफ है, बट मैं ये समझता हूँ कि लोगों को पहले अपना केस डिस्कस करना चाहिए। कंसल्टेंट के पास जाके फीस देने से पहले उनको अपना केस डिस्कस करना चाहिए और बहुत डिटेल से डिस्कस करना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस किस्म की डिस्कशन, इस किस्म की इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड किस्म की गाइडेंस फ्री नहीं हो सकती। अगर फ्री में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियोस फॉलो करें, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें। जो भी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में, उसको आप फॉलो करें। इट इज टोटली फ्री, आप उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक आप अपने लिए डिसीजन लें। बट अगर आपको एक इंडिविजुअल कस्टमाइज आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको रिक्वायर्ड है, आपका पूरा केस आप चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट बंदा जिसको पता है चीजों का वो स्टडी करे और आपको बेहतर मशवरा दे, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, स्ट्रांगली एडवाइज कि आप मेरे साथ मीटिंग बुक करें, और या किसी भी ऐसे एक्सपर्ट के साथ, किसी ऐसे क्वालिफाइड बंदे के साथ मीटिंग बुक करें जो आपके केस के मुताबिक आपको मशवरा दे सकता है। मैं 10 साल से यूरोप की यूनिवर्सिटीज के साथ अटैच हूँ, और बैचलर से लेके पोस्ट डॉक्टरेट तक मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए। पीएचडी में मैंने जो रिसर्च की है उसमें एक टॉपिक था जो यहाँ पे मुस्लिम जो वर्कर्स हैं उनकी यूरोप में इंटीग्रेशन। तो मेरा टोटल काम इस किस्म का है, मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता हूँ, मेरी स्टडी इस किस्म की है, मैं पढ़ता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में। फिर मैं बहुत अरसे से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली गाइड कर रहा हूँ, उनके प्रोसेस में हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने चीज़ें होती हुई देखी हैं, मैंने लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, फेल होते हुए देखा है। तो आई कैन टेल यू द रियलिटी कि आपके साथ क्या होगा। आप ज़ाहिर है फ्यूचर में क्या होना है ये अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, और आपकी किस्मत में क्या रखा हुआ है ये सबसे बेहतर अल्लाह जानता है। लेकिन आपको बेहतर मशवरा दिया जा सकता है और बेहतर इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, और मेरे ख्याल से अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन की कोई कीमत नहीं है। सो यू मस्ट बुक ए मीटिंग विद मी बिफोर यू डिसाइड कि आपने कंसल्टेंसी लेनी है और आपने अपना प्रोसेस करना है। आप एक मीटिंग बुक करके अपना केस डिस्कस करें और आप अपने लिए मशवरा लें, अपने लिए गाइडेंस लें कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुमकिन है मैं आपको ये मशवरा दूं कि आपको कहीं भी पैसे नहीं ज़ाया करने चाहिए, टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मुमकिन है मैं आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊं जो आपकी लाइफ चेंज कर दे, आपका फ्यूचर चेंज कर दे। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत ऐसी चीज़ है जो जिसके लिए आपको बहुत सोचना चाहिए कि यार हमें ये मीटिंग बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज़रा भी आपके जहन में ऐसा है कि आप यूरोप में या दुनिया की किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं और पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक यू मस्ट बुक ए मीटिंग विद मी और अपना केस 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप मेरे साथ डिस्कस करें, एंड देन यू डिसाइड, फिगर आउट करें। मुमकिन है आपको मजीद इन्फॉर्मेशन भी चाहिए उसके बाद, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा जिंदगी का डिसीजन है जो कि लाइफ चेंजिंग एक ऐसा डिसीजन है, ये टोटली लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म करने वाला डिसीजन है। तो इसके लिए आप क्यों नहीं
एक कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए थोड़ी एफर्ट करते और उसके लिए अगर कुछ कॉस्ट भी आपको पे करना पड़ती है तो पे कर आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है और इसमें आपको सही इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और फिर खुद बेहतर डिसीजन करना चाहिए अपने बारे में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।